ओके, सो रिडक्शन फॉर्मूलों का ये मीनिंग है कि कुछ ना कुछ आपको इंटीग्रेशन फॉर्म में दिया होगा, मतलब कोई आपको दिया होगा। सपोज एग्जांपल से ही जो आपकी बुक्स देती हैं कि हम बोलें कि आप इंटीग्रेशन tan टू द पावर 9x निकालो, सपोज ये आपको ये निकालने को कहते हैं। सो इज इट सिंपल, निकाल सकते हो? और से इंटीग्रेशन tan टू द पावर 100x, ये निकाल सकते हो? तो हम करते क्या है इसमें, इंटीग्रेशन tan x क्या होता है, लेकिन क्या होता है इंटीग्रेशन tan x? देखो कहीं अगर नहीं याद तो। हाँ जी, क्या होता है? माइनस लॉग cos x प्लस c। माइनस लॉग cos x, ठीक, cos x प्लस सम कांस्टेंट c, या फिर लॉग सीकेंट x प्लस c, हम ये बोल सकते हैं। तो लेकिन हमें ये चीज पता है, बट हमें ये चीज निकालना इजी नहीं है। तो हम करते क्या है, हम कोशिश करते हैं कि इसको इसके फॉर्म में लिख पाए। समहाउ इंटीग्रेशन में कोई मेथड हम ऐसे लगाएं कि हमें ये कैलकुलेट नहीं करना पड़े, बट क्योंकि हमें पता है इंटीग्रल tan x dx क्या है, यहाँ पे हम इसको इसमें रिड्यूस करेंगे। सो दिस इज व्हाट रिडक्शन फॉर्मूला इज। कोई तरीके से हम लाएंगे कि इसका और इसका रिलेशन क्या है। अगर हमें रिलेशन पता चल गया तो हम इसकी इंटीग्रेशन पता है, हम इसकी इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल इधर ही अगर मैं tan टू द पावर जनरल tan टू द पावर nx dx का आपको फॉर्मूला मतलब एक निकालें कि क्या होगा जनरल n के लिए। दिस इज एन n वेयर n बिलोंग्स टू योर नेचुरल नंबर। ये साइन होता है बिलोंग टू का, ये इस तरीके से n लिखा जाता है नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो इंटीग्रल tan टू द पावर nx dx को कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन tan टू द पावर n माइनस 2x इंटू tan स्क्वायर x dx लिख सकते हैं ऐसे। फिर ओके, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं। अब tan और सेकेंड का रिलेशन क्या होता है, tan square x is equal to sec square x minus 1। ओके, तो हमें पता है कि secant x स्क्वायर इज 1 प्लस tan स्क्वायर x, और एज यू सेड tan स्क्वायर x इज secant स्क्वायर x माइनस 1। तो हम इंटीग्रेशन tan टू द पावर n माइनस 2x, tan स्क्वायर को कैसे लिख रहे हैं, secant स्क्वायर x माइनस 1 dx। फिर इंटीग्रेशन tan टू द पावर n माइनस 2x secant स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन tan टू द पावर n माइनस 2x dx। इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करें, क्या कर सकते हैं, बताओ? किसी को भी दिमाग में आ रहा हो कि किसी चीज को हम सब्स्टिट्यूट कर सकें और फिर निकाल सकें? अगर हम tan x को t ले लें तो क्या होगा, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ tan x? मैं आज कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है, tan x का डिफरेंशिएशन भी नहीं पता? sec square x। sec स्क्वायर x dx इज dt लिख सकते हैं। समझ नहीं आ रही है तो व्हाट लिख सकते हैं, tan x को अगर हम t ले तो secant स्क्वायर x dx इज dt, तो ये क्या बना t टू द पावर n माइनस 2 dt लिख सकते हैं। यस मैम। यस मैम। माइनस, अगर ये in है तो ये क्या है, अगर मैंने इस इंटीग्रल को कुछ in नाम दे दिया तो इसको क्या बोल सकते हैं, n पे डिपेंडेंट क्या इंटीग्रल है ये, i
लिख सकते हैं आई एन माइनस टू इसको। अगर ये आई एन इंटीग्रल टेन टू द पावर एन एक्स डी एक्स है तो ये इंटीग्रल टेन टू द एन माइनस टू एक्स डी एक्स को आई एन माइनस टू बोल सकते हो मैं। ओके, तो इंटीग्रल टेन टू द पावर एन माइनस टू क्या होगा, सॉरी टी टू द पावर एन माइनस टू, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है इस फंक्शन की, इंटीग्रल एक्स टू द पावर एन डी एक्स क्या होता है, xn minus 1 upon n minus माइनस वन होता है, plus 1 plus 1 sorry प्लस वन। तो यहाँ क्या होगा, n minus 2 plus 1 minus 1 upon यही होगा n minus 1 माइनस आई। अब टी हमने लिया क्या था, टेन एक्स, तो ये क्या हो गया टेन एक्स टू द पावर एन। अगर कोई हमारा लिमिट्स होते तो हम लिमिट चेंज कर देते हैं। सबको इंटीग्रेशन आती है नहीं आती है, ओके। तो हमने क्या किया है, आई एन को रिड्यूस किया है समहाउ आई एन माइनस टू के टर्म्स में। तो इसका कैसे यूज है कि भाई सपोज करो मैं आपको बोलूं कि इंटीग्रेशन टेन टू द पावर फाइव एक्स डी एक्स निकालो, आप क्या करोगे, आपको आई फाइव निकालना है बेसिकली, ठीक है। आप उसको क्या लिख सकते हो, टेन एक्स टू द पावर क्या है फाइव 4 फोर 5 ठीक है, आई थ्री। अब हमें आई थ्री भी नहीं पता, बट हमें क्या पता है आई थ्री क्या है, इंटीग्रल टेन क्यूब एक्स डी एक्स, जिसको मैं फर्दर रिड्यूस कर सकती हूँ। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स का होल स्क्वायर बाय टू माइनस आई वन लिख सकते हैं। और आई वन क्या है, इंटीग्रल टेन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या है, लॉग सीकेंट एक्स है प्लस सम कांस्टेंट डी, कर सकते हैं लॉग मॉड सीकेंट एक्स रादर, कर सकते हैं ये। yes ma'am yes ma'am तो अब आई फाइव क्या हो गया, मतलब आई फाइव हो गया, यहां से अगर हम जाएं तो टेन टू द पावर एक्स टू द पावर फोर बाय फोर माइनस आई थ्री, मतलब टेन एक्स का होल स्क्वायर बाय टू माइनस आई वन क्या है, लॉग सीकेंट एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी। तो हमारा जो फाइनल आई फाइव आया है वो निकल आया। आई फाइव क्या है, टेन टू द पावर टेन एक्स टू द पावर होल फोर बाय फोर माइनस कैन एक्स का होल स्क्वायर बाय टू प्लस लॉग सीकेंट एक्स प्लस सम कांस्टेंट सी, जो हमें नहीं पता है क्योंकि हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, कोई डाउट। तो ये क्या निकला है, आई फाइव विच इज टेन टू द पावर फाइव एक्स डी एक्स। तो रिडक्शन फॉर्मूला का क्या मीनिंग है कि हमें अगर कोई नहीं पता है, ठीक है, हमें टेन टू द पावर एन का इंटीग्रल नहीं पता लेकिन हमें इंटीग्रल टेन पता है, तो हम उसको कोशिश करेंगे रिड्यूस करने की अपने इंटीग्रल टेन में, या उससे स्मॉलर फॉर्म में हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का, जो कहते हैं कि आई एन आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई बाय 4 tan टू द पावर एन थीटा डी थीटा, जहाँ पे n आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब n बिलोंग्स टू योर नेचुरल नंबर। अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है n टाइम्स आई एन माइनस वन प्लस आई एन प्लस वन इज इक्वल टू 1। तो कर सकते हो, क्या करेंगे इसमें, मतलब मुझे आई एन नहीं चाहिए, मुझे समहाउ आई एन प्लस वन। पहले हमने क्या निकाला यहाँ पे इंटीग्रल करके, आई एन और आई एन माइनस टू का रिलेशन निकाला। अब हमें आई एन और आई एन माइनस टू नहीं, आई एन प्लस वन और आई एन माइनस वन में रिलेशन चाहिए, वो भी अभी प्रॉपर इंटीग्रल, मतलब 0 से लेकर पाई बाय 4 लिमिट ले रहे हैं। तो आप आई एन प्लस वन से शुरू कर सकते हो, क्या होगा ये, ठीक है। अब जो तरीके से मैंने ऊपर किया था, अगर आपको वो समझ आया है तो 5 मिनट्स लो आराम से यही मेथड से, बस अब इंटीग्रेशन tan n नहीं है, tan टू द पावर n प्लस वन है, इसी मेथड से इसको रिड्यूस करो आई एन माइनस वन फॉर्म में। 5 मिनट्स लो आराम से करो।
हुआ कुछ? बताओ, कोई कुछ ट्राई भी कर रहा है? हाँ जी, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मैम इसको हम 10 की पावर n थीटा इंटू 10 थीटा लिख सकते हैं। tan टू द पावर n थीटा इंटू, अच्छा फिर इधर से तो हम कुछ ला ही नहीं सकते। जब मैं ये कह रही हूँ जस्ट जो आपने पहले किया था, बस पहले हमने क्या किया था, पावर 2 अलग लेके आए थे, तो हम ये भी लिख सकते हैं। अब किया है किसी ने आगे कुछ ऐसा या नहीं? tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1d थीटा, 0 से लेकर π/4 इंटीग्रेशन, कुछ भी नहीं करना है, इट इज द सेम थिंग, बस n की जगह अब हमने सारी चीजें n-1 में करी हैं, दैट इज इट। तो ये क्या है, व्हाट इज, ये क्या है? अगर हमारा in ये था तो हमारा ये क्या है? in-1 ये हो गया in-1। इस इंटीग्रल को कैसे करें सॉल्व? कैसे करेंगे? भाई कैसे करेंगे, अभी तो बताया है। मैम tan को t ऐड करके tan थीटा को t लेंगे तो सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा क्या हो गया, dt के बराबर। अब हमारा इंटीग्रल का ये भी चेंज होंगे लिमिट्स, तो जब थीटा की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू क्या है? थीटा इज 0 तो tan थीटा क्या होगा? 1 tan 0 1 होता है, 0 0 0 होता है। और जब थीटा की वैल्यू 5 π/4 है तो फिर tan की t क्या आएगा? 1। तो 0 से 1 इंटीग्रल हो जाएगा t टू द पावर n-1 dt, बस दिस इज इक्वल टू क्या है इंटीग्रल, t टू द पावर n/n। अब इंटीग्रल आएगा 0 से 1 माइनस in-1, क्या बना ये इंटीग्रल, t टू द पावर n मतलब 1/n माइनस 0 माइनस in-1। तो आपको ये मिला कि in इज इक्वल टू 1/n माइनस in-1। दिस मीन्स व्हाट, in प्लस in-1 इज 1/n। ठीक है, दिस इज व्हाट यू वर आस्क्ड टू प्रूव, n टाइम्स in प्लस in-1 इज 1, यही आपसे बोला था। तो करना कुछ भी नहीं है, लॉजिक वही है, बस in की जगह n+1 दे दिया हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 2 की जगह 3 नंबर भी दे दिया हो तो मेथड सेम रह रहा है करने का, देयर इज नथिंग डिफरेंट इन इट। ओके, कोई दिक्कत? अब अगर यही चीज हम आपसे बोले, ऐसे ही आप सिमिलरली कॉट के लिए कर सकते हो। अब कॉट के लिए कोसिकेंट और कॉट का रिलेशन देखना है, मतलब आप ये निकालोगे इंटीग्रल कॉट टू द पावर n x dx, अगर मैं in ये ले लें तो फिर दिस इज योर होमवर्क कि आप रिलेशन निकालो in एंड in-2 का। ओके, निकाल सकते हो। सेम तरीका करना है, इंटीग्रल इसको लिखोगे cot टू द पावर n-2 x dx इंटू cot स्क्वायर x। cot स्क्वायर को किस फॉर्म में ले सकते हैं? cot स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? जैसे हमने सेकंड को tan में लिखा था, हम cot को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 1 प्लस cos x स्क्वायर x।
तो आप कॉट और कोसेकेंट के रिलेशन में जाओगे, उसको यहाँ पे पुट करोगे, सेम तरीके से एक पार्ट आपका हट जाएगा, in-2 फॉर्म में बन जाएगा, एक आपका इंटीग्रल फॉर्म में रह जाएगा। उसको आप बड़े इजीली इंटीग्रेट कर सकते हो एंड यू विल गेट योर आंसर। तो ये आप करोगे। ओके, रिलेशन जो फाइनली आता है वो ये आता है, in is minus cot to the power n-1 x upon n-1 minus in-2। so this is what your relation is, आपको ये मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इंटीग्रल secant to the power nx dx। मतलब हम tan की जगह secant की बात करें अगर, तो इफ योर in इज इक्वल टू दिस, तो हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल, सेम मेथड करना है यहाँ तक तो एटलीस्ट। ओके, एंड देन व्हाट वी नो इज secant, यहाँ से हम इंटीग्रल बाय पार्ट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है, इसको फर्स्ट फंक्शन लो, इसको सेकंड फंक्शन लो, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ द सेकंड, तो सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड की इंटीग्रेशन क्या होगी सेकंड स्क्वायर की, 10x माइनस इंटीग्रल ऑफ, अब पहले इसकी डिफरेंशिएशन होती है फर्स्ट की, तो फर्स्ट की डिफरेंशिएशन क्या है, secant to the power n-2 x की डिफरेंशिएशन इज n-2 n-1 n-3 x माइनस into secant x tan इंटू secant x tan x, और एक secant स्क्वायर की यहाँ पे इंटीग्रल होती है, तो इंटीग्रल ऑफ secant x क्या हो जाएगा, tan x। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, secant to the power n-2 x इंटू tan x माइनस n-2 आप बाहर ला सकते हो, इंटीग्रल ये दोनों मिलके हमें फिर से secant to the power n-2 x मिलेंगे इंटू tan स्क्वायर x dx। अब secant और tan के रिलेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम, तो secant और tan का क्या रिलेशन है, tan, secant square x minus 1 तो secant स्क्वायर x माइनस 1 dx, तो ये आपका बनेगा secant टू द पावर n-2 x tan x माइनस n-2 इंटीग्रल secant टू द पावर nx dx प्लस ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस n-2 इंटीग्रल secant टू द पावर n-2 x dx। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये तो एज ए ये तो इंटीग्रल के बाहर चला गया, माइनस n-2, व्हाट इज दिस, दिस इज in, तो ये है yes ma'am और n-2 ये क्या है, secant टू द पावर n-2 क्या है, इंटीग्रल in-2 है। ठीक है, yes ma'am तो ये हो गया in, अब मतलब in प्लस n-2 in इज इक्वल टू secant टू द पावर n-2 x tan x प्लस n-2 in-2, दैट्स इट। इसको अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा n-1 in इज इक्वल टू secant टू द पावर n-2 x tan x, दैट्स इट। तो अब आपको क्या मिल गया, in का रिलेशन in-2 के फॉर्म में मिल गया, आपको यही चाहिए था। ठीक है, अब करना क्या है, कि क्यों चाहिए, अगर मुझे secant टू द पावर, सपोज आपकी बुक ही एग्जांपल देती है x dx निकालना है, तो निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। in दिस इज i6, इसको आप क्या करोगे, i4 में कन्वर्ट करोगे, ये हम कल करेंगे, लेकिन i4 को i2 में कन्वर्ट करोगे एंड देन i2 को हम समहाउ देखेंगे i0 फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं दे कैन ट्राई, अदरवाइज कल